नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर अब समीकरण दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। बागपत में लड़ाई दिलचस्प होती नजर आ रही है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें कि बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को, वहीं समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अब बसपा ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एडवोकेट प्रवीण बंसल को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। प्रवीण बंसल ने कहा कि उनकी सीधी टक्कर आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार से है। साथ ही प्रवीण बंसल मौजूदा सांसद सत्यपाल सिंह पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद सांसद ने बागपत में शिक्षण संस्थान नहीं बनवाया, गांव की सड़कें भी टूटी हुई हैं। प्रवीण बंसल ने वादा किया कि अगर वे लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो बागपत में विकास के काम करवाएंगे। पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। प्राथमिकता केवल जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता महंगाई की है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आज तक नहीं आए। भाजपा की सरकार में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा चीज क्या है, भाजपा की सरकार होते हुए, सांसद भाजपा का होते हुए, मंत्री होते हुए इस क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल, कोई स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो। सड़कें, घूम रहा हूँ गांव में, देहातों में घूम रहा हूँ, सारी सड़कें टूटी पड़ी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच में मैं क्षेत्र में आया हूँ जी। चुनाव किस पार्टी के सामने लड़ रहे हैं? चुनाव जो है भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा और आरएलडी गठबंधन है, उनसे हमारी टक्कर है सीधी। एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, किस तरह से पार करोगे चुनौती? नहीं, चुनौती कुछ भी नहीं है। ये जो आरएलडी ने जो गठबंधन किया है बीजेपी से के साथ, जो उनके अब ये गोद में बैठ गए हैं, ये आरएलडी वाले पहले तो भर भर के उन्हें गाली देते थे, किसानों के फेवर में रहते थे। आज ये उनके फेवर में चले गए हैं। जो किसानों को गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर, ट्रैक्टर चला देते हैं उनके ऊपर, जो विरोध प्रदर्शन करते थे उनके फेवर में, ये आज उनके साथ हैं। ये टक्कर में कहाँ है? सारे किसान जो हमारे हैं भाई, ये सब इनके खिलाफ हैं बीजेपी के। पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव को लेकर गहमा गहमी नजर आ रही है। बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है, लिहाजा पुलिस महकमा भी अलर्ट नजर आ रहा है। बरेली जोन की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आईजी राकेश सिंह पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने 10 बूथों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी बूथों पर सुविधाओं का जायजा लेते नजर आए। कमियां मिलने पर दुरुस्त करने के निर्देश भी दोनों अधिकारियों ने दिए। इस दौरान कमिश्नर ने दिव्यांगों को सक्षम योजना के बारे में भी जानकारी दी। यहाँ पर चुनाव की तैयारी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम लोग 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम से कम 10 बूथ देखेंगे और यहाँ पर बूथ्स पर पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए विशेष रूप से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको देखा जा रहा है और जहाँ पर फैसिलिटीज़ कुछ अगर कम पाई जा रही हैं तो वो उसको पूर्ण कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे रैंप वगैरह उपलब्ध है पूर्ण तरीके से बूथ पे, और जो बूथ्स भी बनेंगे वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कोई विशेष इशू नहीं है। हैंड रेल्स लगनी है वो लगवा दी जाएंगी। देखिए, ऐसा कि हम लोग आज यही समीक्षा करने आए हैं कि जो हमारे पोलिंग स्टेशन बने हैं उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या प्रबंध किए गए हैं, कितना पुलिस बल लगेगा, और आज हम उसकी समीक्षा भी करेंगे कितनी आवश्यकता है वहाँ की सेंसिटिविटी देखते हुए, और बूथों पर क्या और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होगा। हमारे CAPF के अलावा सिविल पुलिस का जो फोर्स लगेगा उसकी पूरी समीक्षा के लिए हम लोग आए। बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की भी कर लेते हैं, जहां प्राइमरी स्कूल के निर्माण कार्य में गड़बड़ झाला सामने आया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामला खुनियाओं ब्लॉक की दुबियाल तिवारी ग्राम पंचायत का है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने रात के अंधेरे में प्राइमरी स्कूल के छत की ढलाई करवा दी। आरोप है कि छत बनाते वक्त सरिया का कम इस्तेमाल किया गया है और देसी बालू ज्यादा लगाई गई है। आरोप है कि सरिया और मोरंग बालू की जगह 80% देसी बालू का इस्तेमाल किया गया है। ग्रामीणों को डर सता रहा है कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, अगर उस वक्त कोई हादसा हो गया तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। ग्रामीणों ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई कब तक होती है। जी, ये विद्यालय जो है जो बनाया गया है, ये रात के अंधेरे में लेंटर लादा गया है और पूरे गांव के जो है बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार बनाने वाला तो होगा नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पता नहीं किसने बनाया है। इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है।
क्योंकि ये माने कि उनको मतलब जितना उसमें मटेरियल डालना चाहिए पड़ा नहीं है। रात में जो है लेंटर लगा करके चले गए हैं छत का। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं कि या तो मतलब इसको अच्छे से फिर से दोबारा बनाया जाए। मामला यह है कि ये जो विद्यालय बनाया गया है ये भी बहुत ही डिस्पोजल बनाया गया है। इसमें बच्चे रहने और पढ़ने लायक नहीं है। ये आकस्मिक घटना हो सकता है, तो हम लोग चाहते हैं कि शुद्ध रूप से बनना चाहिए। मेरा ये यहाँ बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, ये जो निर्माण अच्छा नहीं हुआ है। गांव वाले इस पर नाराज़गी जता रहे थे और इसकी शिकायत प्रधान जी से और गांव के लोगों से भी हुई थी और बीओ सर से भी की गई, जिसमें बीओ सर नाराज़गी जता रहे थे और जेई सर से भी बात हुई थी इसमें मैटर में। बीओ साहब आए थे यहाँ? बीओ सर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है हम कोई बात नहीं, हम काम को अच्छा कराएंगे। और कन्नौज में प्रिंसिपल के टीचर से माफ कीजिएगा प्रिंसिपल से के ट्रांसफर से नाराज बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच गए थे और डीएम से ये गुहार लगाई कि प्लीज हमारे प्रिंसिपल साहब को वापस ले आइए। मामला जसोदा के पीडीडीयू राजकीय महिला इंटर कॉलेज का है। दरअसल कॉलेज के प्रिंसिपल शिव मोहन कुशवाहा का ट्रांसफर हो गया है, जिससे बच्चों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बच्चे ये तक कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल का ट्रांसफर रद्द नहीं होता है तो वे स्कूल ही नहीं जाएंगे। हाथों में तख्तियां लेकर 200 से ज्यादा बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और डीएम से प्रिंसिपल का ट्रांसफर रुकवाने की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद बच्चे कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि डीएम साहब हमारे प्रिंसिपल सर को वापस ले आइए, अगर उनका ट्रांसफर हुआ तो हम स्कूल ही नहीं आएंगे। जी, जो हमारे प्रधानाचार्य जी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है कहीं पर, और हम लोगों का ये कहना है कि उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए। जी, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज फतेहपुर जसोदा से यहाँ। कौन प्रिंसिपल थे कि उनका ट्रांसफर किया गया? जी, हमारे प्रिंसिपल श्री शिव मोहन सिंह कुशवाहा जी थे और उन्होंने के नेतृत्व में हम लोग विद्यालय में पढ़ रहे थे और उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो हम लोग वजह हम लोगों को नहीं पता है किस लिए कर दिया गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हमारे प्रधानाचार्य जी का ट्रांसफर रोक दिया है। जी, ये नहीं पता हमें। अचानक हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर करवा दिया रियासत सर ने। क्यों? क्या वजह रही ट्रांसफर के? वो उनसे चिढ़ते थे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर ना हुआ जाए। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे। विद्यालय नहीं जाएंगे। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप लोग? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज जसोदा कन्नौज। आज कितने बच्चे आपके साथ यहाँ कलेक्टेड आए हुए हैं? 150 से ज्यादा बच्चे आए हैं। वो अपनी मर्जी से आए, ना कि इसमें किसी प्रिंसिपल सर का या फिर किसी टीचर का हाथ है। कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं। जी, इन दिनों होली की खुमारी सिर चढ़ कर बोल रही है। अबीर गुलाल से सने चेहरे सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत किस जगह से हुई थी? चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल कहते हैं कि बुंदेलखंड में झांसी जिले के एरज कस्बे से होली मनाने की शुरुआत हुई थी। इतिहास के जानकार बताते हैं कि हिरण्यकश्यप के बाद एरज कस्बे में देवताओं और दानवों की पंचायत हुई थी, जिसमें देवताओं और दानवों ने एक दूसरे को रंग लगाकर दुश्मनी मिटाने का संदेश दिया था और तभी से होली की शुरुआत हुई थी। सतयुग में एरज ही हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। गरोठा तहसील में एरज कस्बे के पास बेतवा नदी के किनारे बसे डिकोली गांव को ऐतिहासिक डीकांचल पर्वत के किनारे बसा गांव माना जाता है। मान्यता है कि इसी डीकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को नदी में फेंका गया था। जिस जगह पर प्रहलाद को फेंका गया था उसे अब लोग प्रहलाद कुंड के नाम से जानते हैं। झांसी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे एरज कस्बे का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ कई ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिनके आधार पर इसे सतयुग में हिरण्यकश्यप की राजधानी माना जाता है। मान्यता है कि होली की शुरुआत झांसी जिले के इसी एरज कस्बे से हुई थी। पुरातात्विक खोज के दौरान यहाँ कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी जमाने में यहाँ विकसित सभ्यता
निवास करती थी। झांसी जिले के गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है कि एरच कस्बा एक ऐतिहासिक नगर है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। एरच कस्बे में महल और प्राचीन भवनों के अवशेष मिलने का भी इतिहास रहा है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका महल के पास भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। यहां भगवान नरसिंह का भी एक प्राचीन मंदिर है जिसमें मौजूद भगवान की मूर्तियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर अब होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और जिस तरह से हमने आपको बताया कि धर्म ग्रंथों में एरच का जिक्र भी मिलता है और कहते हैं कि ये वही कस्बा है जहां से होली मनाने की शुरुआत हुई थी, यानी कि पहली बार होली मनाई गई थी। तो एरच से ही शुरू हुई है। जो विश्व भर में होली का त्यौहार मनाया जाता है वो इसी भक्त प्रहलाद जी की जन्मस्थली जिसे कहा जाता है। विश्व की पहली राजधानी यही नगरी एरच है जिसने पूरे देश को होली पर्व की सौगात दी है। पहले यह कार्यक्रम होता था स्थानीय स्तर पर, लेकिन श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के संयोजन में अब ये कार्यक्रम निरंतर बढ़ा है और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसको प्रति वर्ष पिछले वर्ष जैसे 10 लाख रुपए मिला था, उसके पूर्व 2 वर्ष 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली है और इस वर्ष भी लगभग आज या कल में लेटर जारी हो जाएगा। जैसे ऐसी जानकारी मिल रही है कि 10 लाख रुपए पुनः स्वीकृत इस कार्यक्रम के लिए होना तय है। तो एरच शाहजहांपुर में भी होली का जश्न खूब देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें शिक्षकों के साथ बच्चों ने हर्बल गुलाल से होली खेली। सबसे पहले स्कूल प्रबंधक मून जौहरी ने बच्चों को होलिका दहन के बारे में बताया और होली का त्योहार सावधानी पूर्वक मनाने की सलाह दी। वहीं बच्चों ने होली के गीतों पर डांस करने के साथ सहपाठियों को जमकर गुलाल लगाया। आज हमारे यहाँ बच्चों के एग्जाम्स ओवर हुए हैं तो हमने होली सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ। हमने उन्हें होली की महत्वता बताई और कैसे होली खेलना है, स्पेशली जैसे केमिकल कलर्स नहीं यूज़ करने हैं, हमें हर्बल कलर्स यूज़ करने, गुलाल का यूज़ करना है, किसी भी जानवर को ये डिस्टर्ब ना करें, एनिमल्स पे बिल्कुल भी रंग ना डालें। इन सब के बारे में हमने बच्चों को बताया है, उनको अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट करी है ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से, और होली जैसा कि पर्व है, एक खुशियों का पर्व है, अच्छी मतलब पकवानें बनती है घर में, कितना खुशी का माहौल होता है। इसमें कुछ लोग बहुत बदतमीजी करने लगते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए। तो हमने अपने बच्चों को बताया कि किस तरह से इन चीज़ों से बचें और खुद भी ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कोई भी तकलीफ क्रिएट हो सके। तो हमने इस पे बच्चों को किया और बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे रंगों के साथ हमने सेलिब्रेट किया होली। आज से सर्राफा कारोबारी और उसके बेटे के साथ लूट की खबर सामने आई है। बदमाशों ने करीब 20 लाख के सोना चांदी और 2.5 लाख की नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद के तंतुरा में ज्वेलरी शॉप को बंद कर सर्राफा कारोबारी बांकीलाल वर्मा बेटे सोनू के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर भगवान नगर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पहले उनकी बाइक में टक्कर मारी और फिर जैसे ही दोनों नीचे गिरे तभी तमंचों के बट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और सोने चांदी और कैश से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। सड़क पर घायल पिता पुत्र को देखकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। घर पर जा रहे थे, 3 बाइक पे सवार 3 बंदे बाइक पर सवार होके आए। उन्होंने हमारी बाइक में टक्कर मारी, हम पे बंदूक से वार किया, हवाई फायर किए उन्होंने और हमारा सारा सोना चांदी सब छुड़ा के लेके गए। सोना चांदी ले गए आपकी? सब सोना चांदी छुड़ा के। लगभग कितने रुपए की अनुमानित लूट है आपकी? 15 से 20 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कैश था। कहाँ पर दुकान है आपकी? मूलचंद ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, तंतुरा रोड पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू वर्मा, पापा का नाम बांकीलाल वर्मा। कौन कौन लोग, मतलब आप दो? हम दोनों ही आ रहे थे, पापा और बेटा। हाँ। दोनों ही दुकान बढ़ाकर घर पे जा रहे थे। पीछे से 3 बाइक सवार आए और एक ही बाइक थी कि 3 बाइक थी? एक ही बाइक थी। गाजियाबाद के मोदी नगर में किसान स्वीकरी मेले के आयोजन में अड़ंगा डाल रहे हैं। दरअसल किसानों का यह कहना है कि प्रशासन मनमानी कर रहा है जिसकी वजह से वे आयोजन का विरोध करने को मजबूर हैं। तो प्रशासन के लिए मेले का आयोजन करना बड़ी चुनौती बन गया है।
किसानों ने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए अपनी जमीन पर मेला लगवाने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने पिछले साल उनकी जमीन की कच्ची फसल को मुआवजे का आश्वासन देकर कटवा दिया था, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों की माने तो 16 किसानों के करीब 4 लाख रुपए प्रशासन पर बकाया है। बता दें कि हर साल चैत्र नवरात्रों में सीकरी खुर्द गांव में महामाया देवी मंदिर के पास सीकरी मेला लगता है। मंदिर के आसपास खेत हैं। मेला लगाने के लिए प्रशासन खेतों को खाली करवाता है। खेत में खड़ी गन्ने और दूसरी फसल को कटवा दिया जाता है, जिसके बदले किसानों को मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इस बार किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। खेती का जो मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने, फसल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उसका ये चौथाई भी नहीं दे पाते टाइम पे भी। अब तक नहीं दिया पिछले साल का, बताइए। हमारा और अगली फसल भी नहीं हो पाती, बंजर हो जाती है जमीन ऐसी, और उसमें फसल नहीं हो पाती। आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी? हाँ जी, एसडीएम महोदय से भी मिल लिए, हम पहले से मिले, अब जो मैम आई है एसडीएम इससे भी मिल लिए, नगर पालिका में मिल लिए, कोई सुनवाई नहीं करने को तैयार। अभी दो साल से ऐसी हो रही है, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं मिली। अब मिलते अब सबसे मिल रही है, एसडीएम से मिल रही है, नगर पालिका में मिल रही है, फिर किसी ने भी अभी तक पेमेंट नहीं कराया। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो महामाया मंदिर सीकरी खुर्द में स्थित है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ हर संडे में हज़ारों लोग श्रद्धालु हर संडे आते हैं। वैसे रोज़ाना आप अब भी देखेंगे तो श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और मैं समझता हूँ कि देश का एक प्रसिद्ध मेला जो चैत्र नवरात्रों में लगता है, पिछले बहुत वर्षों से लगता चला आ रहा है। और उस मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं। आने वाले अगले महीने मेला लगेगा और आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि यहाँ कई लाख लोग नवरात्रों में आते हैं। लेकिन यहाँ उसी समय से ये पहले से ही जो भोजपुर ब्लॉक है वो यहाँ इस मेले को देखता था, उन्हीं के द्वारा यहाँ सब चीज़ें कराई जाती थी। और इस मेले का मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए का ठेका जो प्रशासन वसूलता है, वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए का ठेका यहाँ भवन का छूटा था। उसके अलावा जो तय बाजारी है वो नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका में पिछले साल गांव आ गया, वो नगर पालिका ने वसूली बिना टेंडर के, वो भी यहाँ से करोड़ों रुपए उठा कर ले गए। खेती का जो मुजफ्फरनगर के एक अस्पताल में महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके में तनेजा अस्पताल का है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और अस्पताल के बाहर सड़क को जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से महिला की मौत हुई है। परिजन मुकदमा दर्ज कर अस्पताल को बंद करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों से महिला अस्पताल में भर्ती थी, जिसे आनन फानन में डॉक्टरों ने ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया था। ऋषिकेश एम्स पहुंचने के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला की डेड बॉडी को तनेजा अस्पताल लाकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। बार बार नहीं बोलूंगी, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मैंने बोल दिया है। मेरी भाभी को क्यों देखने गया था वो डॉक्टर तनेजा? मेरी भाभी को क्यों देखने गया था वो हर पेशेंट को देखने जाता है क्या? उसकी कुछ गलती थी, उसकी कुछ गलती थी तभी तो वो गया था। क्यों गया था? आज मेरी भाभी को मारा है। मैं तो चाहूंगी कोई भी इसके हॉस्पिटल में ना आए। कल को मेरी भाभी को मारा है, कल को किसी और को मारेगा। मेरी भाभी के कान में पर्दा नहीं था, उनका पर्दा डाला गया था, वो गल गया था बिल्कुल, तो उसने गलती से नस काट दी है। और वहाँ पर एम्स में नहीं बताया किसी को, वहाँ पर उसने सलाह मिला ली थी, किसी को नहीं बताना, मुझसे गलती हुई है। वहाँ पर मेरी भाभी को इंजेक्शन देते गए, हार्ट का कमी बता दी। मेरी भाभी में बीपी लो नहीं, बीपी बिल्कुल कम था, खून नहीं था। जब शरीर में जान नहीं थी, ने रिपोर्ट नहीं करी, तो ऑपरेशन किस लिए किया था? क्यों किया था ऑपरेशन? जी, एक हमारे पास सूचना मिली कि ललिता करके एक लेडी हैं, उनकी डेथ हो गई है। परिवार जो कह रहे हैं, परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि उसमें जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस के कारण ये डेथ हुई है। परिवार वालों से एप्लीकेशन ली जा रही है। इसमें जैसे आपको मालूम होगा, कानूनी प्रावधान ये है कि परिवार एक एप्लीकेशन देगा, उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो डॉक्टर की जांच करेगा। जांच के आधार पे जो है मुकदमा लिखा जाएगा। तो सर, परिवार की तरफ से कोई तहरीर दी गई है? जी हाँ, परिवार की तरफ से तहरीर दी जा रही है। वो इस टाइम थाने में जाकर तहरीर दे रहे हैं।
इनके पोस्टमार्टम के लिए जो है शव को। बागपत में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू पिकअप ने बस और बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। हादसा शहर कोतवाली इलाके के मेरठ बागपत हाईवे पर हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।